अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इस चैप्टर में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। इस चैप्टर में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 4 ही हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा बच्चों, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ पेपर में क्वेश्चन आता है। वो कहता है कि व्हाट वाज ड्रॉबैक इन न्यूटन असम्पशन एंड हाउ लेप्लास करेक्टेड इट, या लिमिटेशन ऑफ न्यूटन असम्पशन और लेप्लास ने इसको किस तरह से करेक्ट किया था, या कभी वो सिंपली जो है वो न्यूटन असम्पशन के बारे में पूछता है कि व्हाट वाज न्यूटन असम्पशन को डिस्क्राइब करें। अगर वो न्यूटन असम्पशन के बारे में पूछेगा तो बेटा आपने लेप्लास करेक्शन के बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब करना, आपने सिर्फ न्यूटन असम्पशन के बारे में ही डिस्क्राइब करना। उसके बाद इसमें से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। आपने बच्चों इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद बेटा अहम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम। इसमें से जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला है ना, ये ज़्यादातर उसने पेपर में पूछा हुआ है स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, और एयर कॉलम वाला बहुत कम उसने पेपर में पूछा हुआ है। तो आपने बेटा स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपका ये वाला स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला पेपर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा तो एयर कॉलम वाला भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसके सारे केसेस तैयार करने हैं। समटाइम ये पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि वो कहता है कि कोई 2 केसेस को डिस्क्राइब करें, लेकिन वो जो 2 केसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है उसमें वो खुद डिस्क्राइब करता है कि आपने कौन कौन से केसेस डिस्क्राइब करने हैं। तो बेटा इस चैप्टर के ये अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम बेटा इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस चैप्टर के इन साइड में से आते हैं। चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी बेटा बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के इन साइड में से आता है वो है प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स को बेटा आप लोगों ने डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इन बिटवीन में डिफरेंशिएशन करनी है आपने। उसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। बेटा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के इन बिटवीन में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कंबाइन नहीं आता, सेपरेटली क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर कभी वो पूछ लेता है और कभी कभी वो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी के बारे में पूछता है। लेकिन इनमें से भी अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में से देखें तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी वाला ज़्यादा उसने पूछा हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला कम पूछा हुआ है, लेकिन ये अहम सवाल है, आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में साउंड के ट्रैवल करने की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बेटा आप लोगों ने डिस्क्राइब करना। उसके बाद है नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। मतलब आपने वो फैक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है, और वो कौन से हैं, वो यही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और इसके साथ एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। उसके बाद बेटा इसमें से अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंट बोर्ड में, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा डिफरेंट बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है, आपने इस क्वेश्चन को भी बेटा बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ये कभी तो सिंपल स्टेटमेंट के साथ वो पूछ लेता है कि डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कभी कभी जब वो क्या है वो कहता है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंडीशन में अगर पूछता है तो बेटा आपने डेफिनेशन के साथ साथ इनके पाथ डिफरेंस का फार्मूला भी आप लोगों ने लिखना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आते हैं, वो है बीट एंड बीट फ्रीक्वेंसी। बेटा बीट
ये दोनों सेपरेटली क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन बीट को वो कह देता है और कभी वो कहता है कि बीट फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने डिफाइन करना है। उसके बाद अहम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑन ट्रांसवर्स वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर एंड रेयर मीडियम। मतलब जब ट्रांसवर्स वेव्स जब किसी मीडियम के साथ टकराती हैं, अगर वो डेंसर मीडियम हो या रेयर मीडियम हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या चेंजिंग आएगी। नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। मतलब स्टेशनरी वेव्स को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स ही क्यों कहते हैं। उनके बाद नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिचर इन हार्मोनिक ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप। मतलब ओपन और क्लोज पाइप में से कौन सा जो है हार्मोनिक में रिचर होता है, मतलब किस में हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो क्या ज़्यादा होती है, ओपन पाइप में या क्लोज पाइप में। उसके बाद बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ये इनफैक्ट एप्लीकेशंस हैं किसकी हैं, डॉपलर इफेक्ट की है, उसमें से रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट वाला बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पेपर में आ जाता है कि वो कहता है कि डिफाइन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। कभी वो कह देता है 3 एप्लीकेशंस को डिफाइन करना है, कभी आप लोगों ने 4 एप्लीकेशंस को डिफाइन करना है किसके, डॉपलर इफेक्ट के। लेकिन इसमें से बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आप रडार सिस्टम वाली, सोनार वाली, रेड एंड ब्लू शिफ्ट वाली, ये तीनों एप्लीकेशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लें क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन सेपरेटली भी पेपर में वो पूछता है। कभी वो रडार सिस्टम के बारे में पूछ लेता है, कभी सोनार सिस्टम के बारे में पूछ लेता है और कभी रेड एंड ब्लू शिफ्ट वाले के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप तीनों इनको तैयार कर लें। अगर ये तीनों तैयार हो जाएंगी, अगर सेपरेटली भी पेपर में पूछता है तो आपकी फिर भी ये तैयार हो जाएंगी। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं बेटा, उनकी बात करते हैं हम लोग। इसकी जो अहम न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड न्यूमेरिकल नंबर 7। ये बेटा बहुत अहम न्यूमेरिकल्स हैं इसके। और इनमें से भी अगर देखें तो आपके न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 6 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं पेपर में, डिफरेंट बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं। उसके बाद अगर देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 भी रिपीट हुए हैं। 7 वाला को इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन एक दो दफ़ा ये डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 6 बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 4 इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अगर इसमें से भी बात करें तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको इसके बारे में पता चल गया। अगर आप इन सारे ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को तैयार कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चैप्टर में से 100% पेपर कवर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।